हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया होगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिर्फ सब्सक्राइब मत करना, साथ में ही जो ये बेल आइकन रहता है उसको भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना, ताकि जब ये वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मज़ेदार है। मतलब एक गोल्डन रूल, एक गोल्डन फॉर्मूला मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, और किस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों? ठीक है, मतलब दो एग्जाम्पल भी दूंगा, पर जैसे मैंने आपको कहा कि ये गोल्डन रूल किस चीज़ के चलते, कि प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे लोग इक्विटी, ठीक है, इक्विटी मतलब क्या, शेयर्स, स्टॉक्स में पैसा तो लगाते हैं, बट पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, रिटर्न्स बन नहीं रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं। सो ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सकता है। और मैं वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं, अगर आपको लग रहा है कोई शॉर्टकट बता देंगे सर, ठीक है, कोई तो जड़ी बूटी बता देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर वो चीज़ अगर आप करते हो तो फिर आपको रिजल्ट देखना यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, दो एग्जाम्पल, उसके बाद इस प्रॉब्लम के ऊपर भी हम आएंगे और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा। स्टार्ट करेंगे दोस्तों फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। मतलब देखिए, जो लोग हैं, आम आदमी की अगर हम लोग बात कर ले, अलग अलग असेट क्लास में निवेश करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप। अभी जाके लोग क्या कर रहे हैं, इक्विटी में निवेश करते हुए देखने को मिल रहा है। बट इक्विटी से पहले सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर दो असेट क्लास थे, उसमें से एक असेट क्लास कौन सा था? रियल इस्टेट था। क्या बोल रहा हूँ मैं, है बोलना चाहिए, आज भी है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, यस, रियल इस्टेट में पैसा यहाँ पे लगाते हैं। रियल इस्टेट में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो लोगों का पैसा बनता है क्या? तो आप कहोगे कि यस। बहुत सारे लोगों को अगर आप पूछोगे कि सर जी आपने रियल इस्टेट में पैसा लगाया था 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, वॉट एवर, तो क्या आपका पैसा यहाँ पे बना? तो मैक्सिमम लोग आपको यही कहेंगे कि हाँ मेरा पैसा बना। कोई बोलेगा डबल बना, कोई बोलेगा ट्रिपल बना, डिपेंड करता है, नो डाउट। रियल इस्टेट में वो लोकेशन क्या है, अलग अलग XYZ रीज़न तो यहाँ पे रहते हैं। बट येस, वो ये आप लोगों को ज़रूर कहेंगे कि रियल इस्टेट में मेरा पैसा बना भाई। एंड अगर आपको कोई ऐसा बोले कि मेरा रियल इस्टेट में पैसा बना है, तो उनको ये भी पूछना कि कौन से साल में आपने वो रियल इस्टेट बाय की थी। ठीक है, एंड अभी अगर आपका पैसा डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है, जितना भी 4x 5x वॉट एवर, सो अभी ठीक है कौन सा साल चल रहा है। ठीक है, ये उनको ज़रूर पूछना कि कब उन्होंने यहाँ पे इस रियल इस्टेट को खरीदा था और आज यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर आप चीज़ों को चेक करोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, और वो है रहेगा, यस दोस्तों, लॉन्ग ड्यूरेशन। क्या रहेगा? लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब उनका पैसा जो रियल इस्टेट में बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ा है क्योंकि वो लंबे समय तक वहाँ पे बने रहे, टिके रहे, जिसको हम बोलते हैं कि भाई उन्होंने लंबे समय तक क्या किया, यस, उस प्रॉपर्टी को होल्ड किया। ठीक है, इसीलिए वो पैसा यहाँ पे बन पाया। आप अगर वीडियो को सुन रहे हो, होगा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा भाई जिनके किसी के पेरेंट्स ने या फिर खुद भी उन्होंने कुछ तो किसी फ्लैट में पैसा लगाया होगा, वो आज पैसा बड़ा भी बन गया होगा। तो वो इसलिए बना होगा बिकॉज आपने उसको होल्ड किया होगा। ऐसा तो नहीं है ना भाई कि 2025 शुरुआत में मैंने पैसे लगाया, अभी 2025 खत्म होने के वाला आ रहा है, मैं उसको बेच रहा हूँ करके, तो क्या पैसा बनेगा? बड़ा पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। यही पॉइंट मैं आप लोग को बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों, कि लोग जो कहते हैं ना कि उनका रियल इस्टेट में पैसा यहाँ पे बना है, वो इसीलिए बना है क्योंकि वो लंबी अवधि तक उसमें टिके रहे। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। देन दूसरा एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक आम आदमी इक्विटी में तो ज़्यादा निवेश नहीं करता था। ठीक है, एंड FD तो एक नॉर्मल सेफ हो गया, तो इसके अलावा वो रियल इस्टेट में करता था। और सेकंड मोस्ट फेवरेट चीज़ कौन सी थी, जो कि हर एक इंसान, मतलब आप कह सकते हैं जो दादा दादी जी का फेवरेट चीज़ रहता था, यस, गोल्ड, फिजिकल गोल्ड। ठीक है, फिजिकल गोल्ड वो खरीद के यहाँ पे रखते थे। एंड फिजिकल गोल्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो इससे यहाँ पे क्या होता था, यस, ज़बरदस्त पैसा बनता था। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अगर आपके घर में भी फिजिकल गोल्ड होगा, ठीक है, तो आप देख लेना कि आपने उसको कब बाय किया था और उस वक्त का रेट क्या था। ठीक है, और आज का रेट क्या है। ठीक है, तो आपका पैसा बना कि नहीं बना? सच बताइए। यस, एब्सोल्युटली पैसा आपका यहाँ पे बना ही बना। ठीक है, बट वो पैसा क्यों बना, कैसे बना? यस, इस सवाल का जवाब भी वही है कि भाई आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक
बने रहे, टिके रहे, जिसको अभी हम लोगों ने क्या बोला, यस आपने होल्ड किया भाई फिजिकल गोल्ड, इसलिए वो पैसा बना। ठीक है, तो यही पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे रियल इस्टेट में पैसा बन रहा है, यहाँ पे गोल्ड में पैसा यहाँ पे बन रहा है, बट इक्विटी की अगर बात करें वहाँ पे पैसा नहीं बन रहा है। तो बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, यही फ़र्क है दोस्तों कि जहाँ पे रियल इस्टेट की बात होती है, गोल्ड की बात होती है, लोगों ने लंबी अवधि तक उसको होल्ड किया है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक मज़ेदार पार्ट भी बताना चाहूँगा। अगर फिजिकल गोल्ड की अगर मैं बात करूँ ना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों के घर में उनके दादा दादी जी ने खरीद के रखे हुए गोल्ड होंगे, ठीक है, वो आज भी होंगे। बट अभी की जो जनरेशन है वो यहाँ पे क्या करती है कि गोल्ड फिजिकली निवेश नहीं करती है, वो क्या करती है, डिजिटल गोल्ड में निवेश करती है। ठीक है, हो सकता है वो ETF में निवेश करे गोल्ड के, या फिर बॉन्ड खरीदे, वो फटाफट बेच देते हैं, वो लंबी अवधि तक नहीं होल्ड कर पाते। यस, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी ने जितनी चीज़ें आसान की है उतना ही टेक्नोलॉजी ने क्या खराब, टेक्नोलॉजी को तो हम दोष नहीं दे सकते, बट यस लोगों का प्रॉब्लम क्या यहाँ पे हो चुका है, यस कि खरीदना पहले मुश्किल था, बेचना भी मुश्किल था, बट वैसे ही टेक्नोलॉजी के चलते क्या हो गया, खरीदना सिंपल हो गया तो बेचना भी सिंपल हो गया। तो लोग क्या करते हैं अभी, डिजिटली यहाँ पे गोल्ड को खरीदते हैं और डिजिटली बेचते भी है। एंड इसीलिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली अपने घर का भी एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो डिजिटल गोल्ड आपने यहाँ पे खरीदा था वो शायद से आपने तुरंत बेच भी दिया होगा, लंबा होल्ड भी नहीं किया होगा। बट जो फिजिकल गोल्ड है शायद से वो ऐसा होगा कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जनरेशनली आपके पास पड़ा हुआ होगा और आज भी उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, सो यही बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यही 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश, मतलब क्या गोल्डन पॉइंट में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ये गोल्ड रियल इस्टेट में क्यों पैसा बना, क्या है इसमें कॉमन चीज़। यस, इसमें कॉमन चीज़ ये है कि इंसान ने उसमें वक्त दिया है, टाइम दिया है भाई, आपने होल्ड किया है तभी जाके वो पैसा बनेगा। ठीक है, हाँ आप फिजिकल गोल्ड भी खरीदो, आज खरीद लो कल जाके बेच लो, क्या पैसा बनेगा, नहीं बनेगा भाई। आप रियल इस्टेट खरीद लो, बेच दो 6 महीने में, पैसा बनेगा, नहीं बनेगा। तो बॉस यही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। इक्विटी में आपका पैसा क्यों नहीं बन पा रहा है, वो इसलिए नहीं बन पा रहा है बिकॉज भाई आप होल्ड नहीं कर रहे हो, आप लंबी पारी खेलने का विचार ही नहीं कर रहे हो। और आप क्या कर रहे हो, वो डिजिटली है ना, आप रोज़ उसको चेक करते रहते हो, रोज़। इसलिए जैसे मैंने आप लोगों को सबसे बेस्ट गोल्ड का एग्जाम्पल बताया कि फिजिकल गोल्ड आज भी लोगों के पास रहेगा, बट डिजिटल गोल्ड होल्ड करने में उनको तकलीफ होती है। ये बार बार ये जो प्राइस फ्लक्चुएशंस यहाँ पे होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इससे क्या हो जाता है, लोग लंबा पारी नहीं खेल पा रहे हैं। एंड इसीलिए दोस्तों इक्विटी की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो लोग क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे लंबा होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड अगर आप लंबा होल्ड नहीं कर पाओगे तो भूल जाइए आपको रियल इस्टेट जैसा पैसा बन के मिलेगा, भूल जाइए आपको फिजिकल गोल्ड जैसा पैसा बन के मिलेगा। ठीक है, सो आपको लंबी पारी यहाँ पे खेलनी पड़ेगी, तभी जाके वो पैसा बनता है। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, इक्विटी मतलब शेयर बाय करके भाई कुछ भी नहीं होता है, शेयर बाय भी करना पड़ता है और उसको होल्ड करना पड़ता है, तब जाके पैसा बनता है। आपने अच्छा शेयर, अच्छे से अच्छा शेयर बाय किया, एकदम गोल्डन स्टॉक, ऐसा कि भाई पूछो ही मत, बट होल्ड ही नहीं किया भाई। ठीक है, स्टॉक मार्केट है बॉस, ऊपर नीचे तो चीज़ें होंगी, ऐसा कोई स्टॉक पैदा नहीं हुआ है भाई जो 10, 15, 20, 30% गिरा नहीं है। हर एक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, और उसको देखकर अगर आपने यहाँ पे क्विट कर लिया तो बॉस आपका पैसा नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो ये गोल्डन रूल को समझो भाई, इसके बाहर कुछ नहीं है। हम क्या चाहते हैं यहाँ पे कि आज निवेश किया, ठीक है, और मुझे कल जाके 2x मिल जाए, 3x मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं। आप सपने देख रहे हो भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और कोई अगर इस प्रकार के सपने देखता है तो स्कैमर उसको पकड़ लेता है। ठीक है, आपने देखा ना इतने सारे जो स्कैम्स होते हैं, वो टॉरस का स्कैम हुआ था, वो क्यों हुआ था, उनको यही बताया कि जो साल का रिटर्न जो बनता है, ठीक है, साल में अगर 6-7% FD भी देता है, उनको बताया कि भाई ये आपको 1 हफ्ते में मिलेंगे। ठीक है, 1 हफ्ते में मिलेंगे, लगा दिया पैसा, क्या हो गया, आउटकम क्या निकला बताओ मुझे, गया ना पैसा, गायब हो गए। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, क्विक मनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, पैसा बनने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, और उसके लिए जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, आपको टाइम यहाँ पे देना ही पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ क्रिकेट का, कि बॉस आपको पिच के ऊपर डटे रहना आना चाहिए, टिकना आना चाहिए, तभी जाके क्या होगा भाई, आपका स्कोर यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, आप 200 गेंदे खेल लिया तो आपके चांसेस है कि भाई शायद से आप 50 बना पाओ, आप सेंचुरी लगा पाओ। बट अगर आप यहाँ पे 20 बॉल ही खेल पा रहे हो तो भाई आप सेंचुरी नहीं बना पाओगे। अब देखिए, जो छोटा बच्चा रहेगा वो तो यही बोलेगा 20 बॉल पे मैं सारे बॉल को 6 मार दूंगा तो हो जाएगी सेंचुरी। ठीक है, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल बात क्या है भाई, कि अगर आप यहाँ पे टिकोगे पिच के ऊपर
तो फिर चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 200-300 बॉल खेल लिए मतलब आप सेंचुरी ठोक दोगे, नहीं, बट यस एटलीस्ट आपके पास चांस है। बट भाई जो इंसान 1 ओवर ही खेल रहा है, 2 ओवर ही टिक रहा है, वो क्या स्कोर बनाएगा भाई? ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बार बार आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये इसके पहले भी मैंने आपको कहा कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट का जो पोस्टर है ना, ठीक है, आपके घर के ऊपर यहाँ पे लगा दो, यही सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। सो क्या है गोल्डन रूल? फाइनल इस वीडियो को क्लोज करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यस आपको टिकना आना चाहिए मार्केट में, ठीक है, होल्ड करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर आप किसी भी एसेट क्लास में जाओ, आपके लिए सारे एसेट क्लास मतलब आप कह सकते हो कि खराब ही रहेंगे। फिर मतलब क्या हो जाएगा, आप रियल एस्टेट में भी जाओगे तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा अगर आप होल्ड नहीं कर सकते। तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, वेदर फिजिकली करो, डिजिटली करो, आप होल्ड नहीं कर पाओगे कोई मतलब की बात नहीं, नहीं पैसा बनेगा। आप अच्छे से अच्छे इक्विटी में इन्वेस्ट करो, होल्ड नहीं कर पाओगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे पैसा बनाना है मार्केट में, आप कह रहे हो ना कि पैसा नहीं बनता है, वो पैसा इसलिए नहीं बनता है क्योंकि आप जल्दी पैसा एक्सपेक्ट करते हो। जल्दी किसको नहीं चाहिए भाई, मुझे भी चाहिए, बट हकीकत यही है मेरे भाई कि इस चीज़ के लिए टाइम लगता है, ठीक है। और जब ये आप सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे तो आप उस डायरेक्शन में चलोगे, और उस डायरेक्शन में चलोगे तो जाके आपको लॉन्ग टर्म में वो रिजल्ट्स आएंगे। बट अगर आप पहले से ही गलत चीज़ें मान के चलोगे कि भाई मुझे फट रिटर्न चाहिए, ठीक है, तो फिर भाई आप पहले से ही गलत डायरेक्शन में जा चुके हैं, वो एंड रिजल्ट फिर आपको नहीं आएगा, फिर आपके साथ स्कैम ही होगा। आप कहोगे कि भाई इतना टाइम मैंने मार्केट में दिया फिर भी मेरा पैसे नहीं बना, क्योंकि आप पहले से ही गलत दिशा में थे, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझो दोस्तों, ठीक है, इसके ऊपर वर्क करो, ठीक है। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको भी मैं नोट करवाना चाहूँगा। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बोला कि आपको टिकना आना चाहिए, होल्ड करना आना चाहिए। अब इसमें भी लोग क्या करते हैं, गलत अर्थ निकाल लेते हैं। होल्ड करना मतलब हाँ सर कोई बात नहीं, मैं ना आपने बोला ना होल्ड कर लूँगा, अरे इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप कुछ भी घटिया स्टॉक्स सिलेक्ट कर लो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पेनी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के रख चलते हैं, 5 रुपये का शेयर, 10 रुपये का शेयर, 1 रुपये का शेयर, 3 रुपये का शेयर, और बोल देते हैं सर आपने बोला ना होल्ड करने का, होल्ड करूँगा 20 साल होल्ड कर लूँगा। भाई कोई फ़ायदा नहीं। अगेन कह रहा हूँ लॉजिकली चलना है भाई, अच्छे कंपनी में, ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग अच्छे कंपनी में निवेश करना है एंड होल्ड करना है, तो जाके वो मैजिक बनेगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, दोनों साइड से अच्छी चीज़ें चाहिए, अच्छे शेयर भी होने चाहिए एंड होल्ड करना चाहिए, ठीक है। आप कहोगे कि अच्छे शेयर है होल्ड नहीं करूँगा, नहीं बनेगा पैसा, और ये आप कहोगे कि होल्ड तो करूँगा बट शेयर अच्छे नहीं, तो भी पैसा नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को भी समझो, ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों के साथ आपने यहाँ पे डील करना है, तो फिर आप खुद देख सकते हो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि रियल एस्टेट में पैसा बनता है, गोल्ड में बनता है, आपका इक्विटी में भी बनेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना हो सके मैंने सारी चीज़ों को कवर किया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक शेयर कर सकते हो। उसी के साथ साथ एक और ऑप्शन होता है हाइप का, आप चाहो तो हाइप भी कर सकते हो। हाइप करने के कारण क्या होता है, जो बाकी बिगनर्स हैं उन तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुँच जाती है। सो अगर आपको अच्छा लगा होगा, आप चाहो तो हाइप भी वीडियो को कर सकते हो। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।